अब मैं किसी बात का इनकार करने का विचार त्याग दिया, क्योंकि अब मुझसे इनकार नहीं होता, खासकर तब जब बात उसकी हो, उसकी आंखों की, उसकी आवाज की और उस स्पर्श की जो मेरे दिल के हर कोने में एक सहरन की तरह उतर जाता है। नैना और आरव की, दो ऐसे लोग जो जिंदगी के उलझे रास्तों में एक दूसरे से टकरा गए। टकराना महज इत्तेफाक था या नियति की कोई सोची समझी चाल, ये तो वक्त ही तय करता है। लेकिन एक बात तय थी, वो ये कि उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कॉफी शॉप की मुलाकात। मुंबई की हल्की बारिश और सीलन भरी हवा उस शाम को और भी खास बना रही थी। नैना अपने ऑफिस के स्ट्रेस से परेशान अपनी पसंदीदा किताब और हॉट कॉफी लेकर कोने वाली टेबल पर बैठी थी। तभी आरव ने पहली बार उसे देखा। आरव एक फोटोग्राफर था, जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को कैद करने का शौक रखने वाला। लेकिन उस दिन उसकी नजरें कैमरे से ज्यादा किसी और पर ठहरी थी। नैना पर। आपका नाम नैना है न? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। नैना थोड़ी चौंकी, लेकिन मुस्कुरा दी। जी, लेकिन आप कैसे जानते हैं? आपकी किताब के कवर पर लिखा है। आरव ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। दिल की दूरी कम होने लगी। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉफी के बहाने, कभी किताबों के, और कभी बिना किसी बहाने के भी। नैना की जिंदगी में पहली बार कोई था जो उसे बिना शब्दों के भी समझता था। आरव को उसकी हर मुस्कान, हर खामोशी एक कविता की तरह लगती थी। एक रात जब बारिश ज्यादा हो गई और नैना अपने घर लौटने के लिए कैब न मिलने की शिकायत कर रही थी, आरव ने ऑफर किया, मैं छोड़ देता हूं। रास्ते भर दोनों खामोश थे, लेकिन उस खामोशी में एक मीठा तनाव था। कार की खिड़की से आती ठंडी हवा, नैना के उड़ते बाल और बैकग्राउंड में बजता रोमांटिक गाना आरव के दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। पहली कबूलियत। नैना जब घर पहुंची, आरव ने कहा, तुम्हारे बालों में बारिश की बूंदें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नैना कुछ कह नहीं पाई। बस उसकी आंखों में हल्का सा नशा उतरने लगा। तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई अधूरी कविता पूरी हो गई हो, आरव ने कहा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। नैना ने कोई विरोध नहीं किया। नजरें नीची कर ली और बस इतना कहा, अब मैं किसी बात का इनकार करने का विचार त्याग दिया। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। नैना की सुबह अब कॉफी से नहीं, आरव के गुड मॉर्निंग मैसेज से होती।
और आरव की हर फोटो में अब कोई एक नाम छुपा होता, नैना। दुनिया जैसी थी वैसी ही रही, लेकिन नैना और आरव की दुनिया अब अपनी बन गई थी। ऑफिस के स्ट्रेस, कैमरे की व्यस्तताएं, ट्रैफिक की परेशानी, सब जैसे दूर हो जाते जब दोनों साथ होते। एक शाम समुद्र किनारे बैठकर आरव बोला, नैना, तुम्हारी आंखों में समंदर की गहराई है और तुम्हारी खामोशी में मेरा सुकून छुपा है। नैना बस मुस्कुरा दी। उसके पास शब्द नहीं थे और आरव को जरूरत भी नहीं थी। एक अनकही उलझन। लेकिन प्यार की राहें सीधी कहाँ होती हैं? नैना की जिंदगी में एक अधूरी कहानी अब भी बाकी थी। उसकी बीती हुई यादें, उसका अतीत जो वो आरव से छुपा रही थी। आरव ने एक दिन पूछा, नैना, तुम कभी कुछ अपने बारे में बताती क्यों नहीं? नैना ने आंखें चुराईं। कुछ कहानियां अधूरी रह जाएं तो बेहतर होता है। आरव चुप हो गया, लेकिन उसका मन बेचैन रहने लगा। उसे नैना से सिर्फ उसकी मौजूदगी नहीं चाहिए थी, उसे उसकी पूरी सच्चाई चाहिए थी। टकराव और ठहराव। एक शाम जब नैना काफी देर से मिलने नहीं आई, आरव ने उसे कॉल किया। नैना, क्या हम मिल सकते हैं? नैना की आवाज में झिझक थी, लेकिन उसने हाँ कहा। कॉफी शॉप वही थी, लेकिन इस बार दोनों की आंखों में सवाल थे। आरव ने सीधा पूछा, क्या मैं तुम्हें पूरी तरह जानने का हकदार नहीं? नैना की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अतीत में एक रिश्ता था जो सिर्फ रिश्ता नहीं, एक ज़ख्म बन गया है। मैं चाहती थी कि तुम्हें उस ज़ख्म से दूर रखूं। आरव ने उसका हाथ थामा। नैना, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं डरता, मैं उससे डरता हूं जो तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन जाए। पिघलती दीवारें। उस दिन के बाद नैना ने पहली बार खुद को खुलकर आरव के सामने रखा। अपने अतीत के दर्द, अपनी टूटी उम्मीदें और अपनी खोई हुई हंसी, सब कुछ। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस नैना को अपने सीने से लगा लिया। अब हम। कुछ हफ्तों बाद आरव ने एक फोटो एग्जीबिशन रखी। थीम थी लव अनफिल्टर्ड। हर तस्वीर में एक लड़की थी, कभी हंसती, कभी सोचती, कभी बस खामोश। लास्ट फोटो के नीचे कैप्शन था, अब मैं किसी बात का इनकार करने का विचार त्याग दिया, क्योंकि अब मुझसे इनकार नहीं होता। फॉर नैना। नैना तस्वीर देखकर रो पड़ी। आरव उसके पास आया और धीरे से कहा, अब सिर्फ तस्वीरों में नहीं,
जिंदगी में भी तुम्हारा नाम चाहिए। नैना ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं किसी बात का इनकार करने का विचार त्याग चुकी हूँ, खासकर तुम्हारे सवालों का। अगर आपको नैना और आरव की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली रोमांटिक और दिल छू लेने वाली कहानियों को मिस न करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन सकें। कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद और जल्दी मिलते हैं अगले भाग में।